शैलपुत्री की कथा। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ और बादलों का घर था, भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी सती के साथ रहते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड उसकी शांति और सुंदरता से भर जाता था। एक दिन सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब सती को ये पता चला तो उनका दिल दुख से भर गया। सती ने अपने पति का सम्मान वापस लाने के लिए यज्ञ में जाने का फैसला किया। भगवान शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि वहां उनका अपमान होगा, लेकिन सती का संकल्प बहुत मजबूत था। सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां का माहौल बहुत उत्सवपूर्ण था, लेकिन सती के मन में एक बेचैनी थी। उनकी आंखें केवल अपने पिता राजा दक्ष को ढूंढ रही थीं। सती ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने शिव को क्यों नहीं बुलाया। राजा दक्ष ने अहंकार से भरे शब्दों में शिव का अपमान किया। सती का दिल अपने पति के अपमान से टूट गया। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने पर सती ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पिता के अहंकार को त्याग दिया और अपने प्रेम की पवित्रता को साबित किया। सती का शरीर अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा, जो प्रेम और शुद्धता से भरी थी, अमर रही। वो एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। शैलपुत्री पर्वत की तरह अडिग और कमल की तरह पवित्र थीं। उन्होंने फिर से भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या सफल हुई। वो फिर से भगवान शिव की पत्नी बनी। आज भी माँ शैलपुत्री अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए नंदी बैल पर सवार होकर भक्तों को स्थिरता और संकल्प की शक्ति प्रदान करती हैं।